हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रीम टुडे। मैं बबली वाधवा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमने इसके नाम के बारे में तो बहुत बार बात की है, लेकिन आज इसके काम के बारे में भी बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है पैसिव इनकम है। जैसे कि एक इंसान जब एक प्लॉट लेके उसके ऊपर कई माले घर बनाता है और फिर उस घर को किराए पे चढ़ा के उससे पैसे खाता है, इसे कहते हैं हम पैसिव इनकम। क्योंकि उसे घर बनाने और उस प्लॉट को एक रेंटिंग हाउस के रूप में जनरेट करने में समय और पैसा दोनों लगता है, लेकिन जब वो उसको एक बार किराए पे चढ़ा देता है तो फिर उसके एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं या फिर बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन उसको एक दो पीढ़ियों तक पैसा आता ही रहता है। इसीलिए इसे कहते हैं पैसिव इनकम। यहाँ पे हम एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे कि एक राइटर एक बुक को लिखता है, उस टाइम पे उसे पैसा नहीं आता है, लेकिन उसकी मेहनत और समय दोनों उस टाइम पर उस बुक पर जाता है। जब वो बुक बन के तैयार हो जाती है और सालों साल वो बुक लोगों के बीच में घूमती है, लोग उसे खरीदते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो उस राइटर को उस बुक के ऊपर कमीशन आता है, जिसे हम रॉयल्टी भी कहते हैं। और इस रॉयल्टी के जरिए वो अपनी इनकम कमाता है, क्योंकि उस रॉयल्टी पे उसकी ना कोई मेहनत होती है उस समय और ना ही कुछ उसके एफर्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उसे पैसा आता है। उसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम को हम दो सिंपल लाइनों से समझ सकते हैं कि आज के समय पे अगर आपको पैसा आ रहा है वो आपकी एक्टिव इनकम है, और फ्यूचर में कुछ ना कर भी आपको पैसा आ रहा है तो वो आपकी पैसिव इनकम है। इस टॉपिक के लिए मैंने हेल्प लिया है एक बहुत ही फेमस बुक का, जिसका नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ये बर्क हेजिस की बहुत ही पॉपुलर बुक है। बर्क हेजिस एक एक्सट्रीम वेल नोन ऑथर है, स्पीकर है, ट्रेनर है और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा नाम है। ब्रूनो और पैब्लो की इस स्टोरी को पाइपलाइन स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टोरी है हार्ड वर्क के ऊपर, स्मार्ट वर्क के ऊपर, और हमें किस तरह से अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए उसके बारे में। ब्रूनो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और मेहनती इंसान था, जो फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में ज्यादा परवाह ना करते हुए प्रेजेंट को देखता था। और पैब्लो जो था वो भी बहुत हार्ड वर्किंग स्मार्ट था, बट वो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पे भी बहुत फोकस करता था। ये दोनों एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते थे और उनके गांव में हमेशा पानी की समस्या बनी रहती थी, जिसके लिए साथ वाली पहाड़ी से एक लंबा रास्ता तय करते हुए पानी लेके आना पड़ता था। और इससे वहाँ के सभी लोग बहुत परेशान थे। वो हमेशा हमें पानी चाहिए ऐसा करके अपने मेयर के सामने प्रस्ताव रखते रहते थे। और वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो और पैब्लो अपने लिए अर्निंग सोर्स जनरेट करने के बारे में सोचते रहते थे और बात करते रहते थे। एक दिन उनके गांव के मेयर के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई कि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो पास वाली पहाड़ी से पानी लाके गांव में दें और पैसा कमाए। ये सुनकर पैब्लो और ब्रूनो बहुत खुश हो गए और उन्होंने इस काम को करने का निश्चय किया। मेयर ने उन्हें बताया कि जो जितनी पानी की बाल्टियां भर के लाएगा वो उतने ज्यादा पैसे बनाएगा। जो एक बाल्टी पानी लाएगा वो एक बार पैसा पाएगा, और जो बार बार पानी की बाल्टियां लाएगा दिन खत्म होने के बाद उसका टोटल करके वो उसे पूरे पैसा उसी दिन दे देंगे। ये बात सुन के ब्रूनो और पैब्लो बहुत खुश हुए और उन दोनों ने ये कार्य करने का निश्चय किया। वो दोनों बहुत मेहनती थे और दोनों ने सुबह शाम इस काम को किया और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करी। जहां ब्रूनो इस काम को पाकर बहुत खुश था, वो सोचता रहता था कि मैं और बकेट्स लाऊं और पैसे कमाऊं, या फिर अपनी बकेट का साइज बढ़ाऊं जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। ऐसा सोच के वो मन ही मन बहुत खुश होता था। ब्रूनो ये सोचता था कि जब मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो उससे एक बहुत बड़ा घर लूंगा, एक गाय लूंगा और अपनी जिंदगी के सारे ऐशो आराम पाऊंगा, बहुत सुख से जिंदगी बिताऊंगा।
वहीं पैब्लो इस काम को पाके उतना खुश नहीं था, क्योंकि शाम होते होते उसका बदन दर्द होने लगता था। उसे रात को थकान के मारे ठीक से नींद भी नहीं आती थी और वो इसी चिंता में रहता था कि अगर मैं कभी इस काम को ना कर पाया या किसी कारणवश मेरा शरीर ने इस काम को करने के लिए साथ ना दिया तो मैं तब क्या करूँगा, तब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरी सारी ज़रूरतें कैसे पूरी होगी। ये सोच सोच के वो बेचारा परेशान होता रहता था। इसी सोच में एक दिन उसे विचार आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इस काम को करना थोड़ा आसान हो जाए, और उसने इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया। उसने प्लान बनाया कि मैं बकेट की जगह कुछ ऐसा क्यों ना करूं जिससे पानी सीधा आए और मेरी मेहनत खत्म हो जाए। और ये सोचते हुए उसका नतीजा निकला एक पाइपलाइन। उसने सोचा कि मैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक एक ऐसी पाइपलाइन बनाता हूँ जिससे पानी लाना सिर्फ एक बटन दबाने जितना आसान काम हो जाए। बटन दबाया पानी आया, बटन दबाया पानी बंद हो गया। बस इतना ही करना हो और पानी आता रहे, पानी के साथ मेरी इनकम आती रहे और जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। ये सोच सोच के वो इतना खुश हुआ और उसने ये सारी बातें अपने दोस्त ब्रूनो को बताई और ब्रूनो को बताया कि दोस्त, हम इस प्लान के ऊपर काम करते हैं, देख जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। फ्यूचर में हमें बाल्टियां उठा उठा के लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और हम बस बटन दबाएंगे और पैसा पाएंगे, जैसे आसान काम हो जाएगा। बट ब्रूनो ने सोचा कि ये बेकार का काम है, अगर मैं इसमें लग गया तो मैंने अपने लिए जो घर और गाय का सपना देखा है उसे पाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा, और उसने इस काम को करने से मना कर दिया। ब्रूनो लगातार बाल्टियों से पानी लाता रहा और रोजाना पैसा कमाता रहा। ऐसा कर करके उसके पास इनकम इकट्ठी होने लग गई थी और उसके सपने धीरे धीरे पूरे होने लग गए थे। और वहीं दूसरी तरफ पैब्लो भी दिन रात अपने दोनों कामों में लगा हुआ था। वो 50-50% के रेशो में सारे काम करता था। वो 50% बाल्टियों से पानी लाता था और 50% अपने ड्रीम प्रोजेक्ट, अपने मास्टर प्लान पाइपलाइन के ऊपर काम करता था, जिसे देखकर आस पड़ोस के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। उन्होंने उसके ऊपर हंसना शुरू किया, उसके तरह तरह के नाम रखने शुरू किए। देखो देखो, वो पाइपलाइन मैन जा रहा है, ये बनाएंगे पाइपलाइन, ऐसा कर कह कह के उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीतने शुरू हुआ। 1 साल बाद ब्रूनो ने अपना घर ले लिया और साथ में ही गाय ले ली। दिन बीतते चले गए, 2 साल हो गए। अब ब्रूनो को एहसास होने लग गया था कि अब उसका शरीर उतना पानी उठा नहीं पाता है, उसका काम उतना अच्छे से वो नहीं कर पाता है जितना काम वो पहले कर पाता था। वहीं पैब्लो की पाइपलाइन तैयार हो गई थी और उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि उसने अपने सपने को साकार किया। ब्रूनो का शरीर पहले से कमजोर हो गया था और एक दिन उस कमजोरी के कारण वो बाल्टी लाते टाइम गिर गया और उसे बहुत सारी चोट आ गई। वहीं दूसरी तरफ अब पैब्लो को बाल्टियों से पानी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने जो पाइपलाइन का निर्माण किया था उसके थ्रू वो सिर्फ एक बटन दबाता था और उसकी पाइपलाइन के जरिए उसका पैसा आता था, और साथ में ही एक लगा था छोटा सा मीटर जो ये दर्शाता था कि आज इतने का पैसा पाइपलाइन के थ्रू उसको मिलेगा। अब ब्रूनो काम नहीं कर पा रहा था तो बस वो ये सोच रहा था कि अब इस हालत में मेरे घर का खाना पीना कैसे चलेगा, अब मैं कैसे पैसे कमाऊं, इस टूटी फूटी हालत में मैं क्या करूंगा। वहीं दूसरी तरफ पैब्लो की पाइपलाइन कमाल पे कमाल कर रही थी। अब लोगों ने उसको पाइपलाइन की जगह पे मिरेकल मैन के नाम से बोलना शुरू किया, और मिरेकल मैन अब ये सोच रहा था कि मेरे पास अब इतना पैसा है कि मैं उसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। वो इस प्लानिंग में लग गया था कि अब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और अपनी इनकम को और बढ़ाऊंगा। ब्रूनो ने अपनाया एक्टिव इनकम का रास्ता, जिसका मतलब कि वो जब तक पानी लाएगा तब तक पैसा आएगा और उसकी जीवन शैली उसी के ऊपर चलती रहेगी। वहीं पैब्लो ने एक रास्ता अपनाया था एक्टिव प्लस पैसिव इनकम का, कि मैं एक्टिव इनकम करता था थोड़ा समय और थोड़ा समय वो पैसिव इनकम के लिए अपना दूसरा रास्ता बनाता था, जिससे वो काम करे तब भी उसे पैसा मिले और वो काम ना भी कर पाए तब भी उसके पास पैसा आता रहे। इसी तरह
दोनों ही इनकम का क्या अंतर है वो हमने आपको समझा दिया है। ये स्टोरी एक तरह से हमारे जीवन का असली प्रतिबिंब है। अब इस स्टोरी से हमें ये सीखना चाहिए कि एक्टिव इनकम के भरोसे जिस तरह से ब्रूनो बैठा रहा और अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी ना सोच के, जब उसकी क्षमता नहीं रही कार्य करने की और उसके पास पैसे नहीं रहे तो वो अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए भी तरस गया। उसी तरफ ब्रूनो से अलग पैब्लो ने अपने फ्यूचर की अनिश्चितताओं को देखते हुए अपने लिए पैसिव इनकम का एक सोर्स सोचा और उसके बारे में सोचते हुए उसने 50-50 की रेशो में अपनी पैसिव इनकम को भी जनरेट किया, साथ में एक्टिव इनकम के साथ भी काम किया। पैसिव इनकम कमाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप पैसे से पैसा कमाओ, मतलब कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, चाहे वो आप अपनी एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, चाहे आप किसी शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, या फिर किसी स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करो। इससे आपको पैसिव इनकम आती है। दूसरा तरीका होता है कि आप बुक लिख सकते हैं, आप पेंटर बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपका नाम और काम बढ़ता जाता है, लोग आपको जानने पहचानने लगते हैं, तो वो आपकी चीज़ों को, आपकी बनाई हुई आर्ट को वो खरीदने लगते हैं और उससे आपको इनकम आती है। और जितनी ज़्यादा आपकी सेल बढ़ती है उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ती है और आपको ये एक तरह से रॉयल्टी के रूप में आपको आती है और रॉयल्टी सालों साल चलती रहती है, तो ये आपके लिए पैसिव इनकम बन जाती है। और तीसरा तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें भी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। शुरू में एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है, पर धीरे धीरे आपके एफर्ट्स कम होते चले जाते हैं और इनकम बढ़ती चली जाती है और ये आपको लाइफ लॉन्ग इनकम देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसे जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।